श्रीराधा शरणम्। प्रिय भगवतजन, श्री कृष्ण लीला के अंतर्गत श्री सुदर्शन सिंह चक्र द्वारा रचित नंद नंदन में आज आप श्रवण करेंगे भगवती पूर्णमासी एवं श्री कृष्ण सखा मधुमंगल का आख्यान। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। प्रफुल्ल पाटल वर्ण कृष्काय कासाय वस्त्र उच्छृंग दीर्घ दृग भस्म भूषित विशाल भाल भगवती पूर्णमासी और रुद्राक्ष माला मंडित साक्षात जगदम्बिका की मूर्ति हैं। उनको देखकर तो मुनींद्र योगींद्र भी बद्धांजलि उठ खड़े होते हैं और उनके पद्मारुण सुकोमल श्री चरणों में प्रणाम को उत्सुक हो जाते हैं। किंतु वे वात्सल्यमयी कहाँ किसी को सम्यक अर्चा का अवसर देती हैं। वे स्नेहमयी तो आशीर्वाद की वर्षा ही करती रहती हैं। उनके अंक में सबको स्थान है, सबकी समस्याओं का समाधान है उनके समीप। उनसे किसी को भी कभी भी संकोच नहीं होता। वे स्वयं चाहे जब ब्रज की किसी भी बालिका को या गोपी को अपना परिचय बिना पूछे ही देने लगती हैं, तो पूछने पर भी क्यों नहीं देगी। ब्रज में पहुंचने पर अपना परिचय श्री ब्रजराज के अंतःपुर में उन्होंने दिया। मेरा जन्म वाराणसी में हुआ। इस समय जो उज्जैनी में सुप्रसिद्ध विद्वान महर्षि सांदीपनि हैं, वे मेरे अनुज हैं। सुना है कि मैं अबोध बालिका थी, तभी पिता ने अपने किसी मित्र के कुमार को मेरा वाग्दान किया था, किंतु उसे सार्थक होने का अवसर आने से पूर्व ही वे ब्राह्मण कुमार परलोक पधारे। मेरे लिए प्रसाद स्वरूप पालने के लिए अपनी प्रथम पत्नी का एक शिशु छोड़ गए थे। भाई इस मधुमंगल को ले आए। भगवती ने अपने साथ के लगभग 5 वर्ष के कर्पूर गौर, कुछ लंबे मुख, अवनाभ लोचन, उधर पुंड्रांकित भाल, श्वेत वसन लंबोदर कुमार की ओर संकेत किया। तब यह केवल 1 वर्ष का था, किंतु वह तो इसकी इच्छा के वश में है। बहुत वर्षों तक यह 2 वर्ष की अवस्था का बना रहा और अब इस 5 वर्ष की वजह से बड़ा होना इसे स्वीकार ही रहे। नहीं जानते कि यह आगे और छोटा बनेगा अथवा बढ़ना चाहेगा। वह मेरी भी भगवान विश्वनाथ के वरदान से मेरे वश में है। साधना के संयम के उपयुक्त वार्धक्यारंभ का श्वेत के स्वस्थ शरीर मुझे उत्तम लगता है, अतः यह ऐसा ही रहता है, इसमें विकार नहीं आवेगा। यह आशुतोष ने मुझे आशीर्वाद दिया है। भाई ने शिशु को लाकर देते हुए कहा था, बहन यह असामान्य शिशु है, यह परम पुरुष का नित्य सखा जन्म सिद्ध है, यह तुम्हारा भी आश्रय रहेगा, इसे क्या आश्रय देना है। सचमुच यह मेरा भी आश्रय ही है। इसका मधुमंगल नाम सर्वथा सार्थक है। इसके मुख से कभी कटु शब्द सुने ही नहीं गए। व्यंग बहुत करता है, किंतु अत्यंत मधुर व्यंग। अप्रसन्न होकर भी किसी को कहेगा तो इसके मुख से निकलेगा, तेरा कल्याण हो। मधुर प्रिय ब्राह्मण स्वभाव से होते हैं, किंतु इसे तो दूसरे किसी रस में किंचित भी आकर्षण ही नहीं है। और मोदक तो बस दृष्टि पड़ना चाहिए। इसे किसी से मांगने में अथवा बिना मांगे भोग लगाने में कोई संकोच नहीं। बहुत प्रयत्न करके मैं हार चुकी। इसे आहार भी पराया होता है, यह बात समझ में ही नहीं आती। ब्राह्मण कुमार है, किंतु शिक्षा के प्रति सर्वथा उदासीन। स्नान कर लेता है, यह इसकी कृपा है। संध्या करने कभी नहीं बैठा, और संध्या तो तब करे जब यज्ञोपवीत संस्कार स्वीकार करे, किंतु चाहे जब श्रुतियों का सस्वर पाठ करने लगेगा। शतरुद्री और पुरुष सूक्त में इसकी समान प्रीति है। काशी के विद्वानों की परिषद में भी चाहे जब पहुंच जाता था और उनकी भी भूलें निर्दिष्ट करने लगता था। कोई नहीं जानता कि यह किस नित्य लोक से आ गया है और कौन है।
इसकी वाणी में मंगल ही रहता है और जहाँ पहुँचता है वातावरण को मंगल मूड में बनाए रहता है। शोक, उदासीनता, चिंता की छाया भी इसके आसपास नहीं भटकती। यह मुझे माँ कहता है, किंतु माँ तो यह नारी मात्र को कहता है। नन्ही बालिकाएं चाहे कितनी भी चढ़ें, यह दूसरा संबोधन जानता ही नहीं। अब इसके उधर पुण्य का हम भाई बहन क्या करते। यह तो इसके भाल का जन्मजात भूषण है। काशी के ब्राह्मण इससे चिढ़ते थे, किंतु यह भस्म लगाना स्वीकार ही नहीं करता और इसे न रुद्राक्ष माला में ही रुचि है न तुलसी में। इसे तो स्फटिक माल ही प्रिय है। वाराणसी में इसे लेकर हमें बहुत विरोध सहन करना पड़ा, किंतु यह तो किसी की सुनता ही नहीं। वाराणसी के विद्वान ब्राह्मणों ने निगम की, वेदों की जब उपेक्षा कर दी और आगम के अविचार उन्हें प्रिय हो गए, तब भाई के लिए विश्वनाथ के सानिध्य में रहना असंख्य हो गया। उन्होंने काशी छोड़ते समय कहा था, इन भोगपरायण अविचार जीवी लोगों को भगवान शशांक शेखर भी अधिक दिनों तक संरक्षण नहीं देंगे। यद्यपि ये भूतनाथ प्रेत पिशाचों को भी आश्रय देते हैं, किंतु इनका यह अविमुक्त क्षेत्र अधिक दिनों तक अविचारों से अपवित्र होता नहीं रह सकता। श्री हरि का चक्र इसे अवश्य अपनी अग्निज्वाला से परिशुद्ध करेगा। भाई और मैं नैष्ठिक सेव हैं, अतः भाई को भगवान महाकाल का पड़ोस अपने आवास के उपयुक्त जान पड़ा। उन्होंने तो मुझे भी साथ चलने को कहा था, किंतु यह मधुमंगल जब मानी, यह कहने लगा, माँ हम ब्रज में बसेंगे, वहाँ मेरा सखा आवेगा, उसे मेरी आवश्यकता है और मैं उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ। तेरी भी सार्थकता वही है। हम दोनों वाराणसी से भाई के साथ ही निकले थे। वहाँ भगवान विश्वनाथ के उपासक श्री हरि के विरोधी बन गए थे। अधिकांश ब्राह्मण तो शैव भी नहीं रहे, शाक्त हो चुके थे और काली चामुंडा की आराधना में उनका अनुराग था। भगवान गंगाधर की विशुद्ध सत्व मूर्ति राजस तामस भावों से कलुषित अंतःकरण में कैसे आती? वे कैसे समझते कि श्री हरि और हर अभिन्न है? अतः हमें वह दिव्य धाम छोड़ना पड़ा। भाई अवंतिका चले गए और मैं इस मधुमंगल के कहने से मधुपुरी की ओर आई, किंतु यहाँ पहुंचकर यह कहने लगा, मथुरा नहीं, मथुरा का युवराज कंस तो असुर है। उसके तथा उसके अनुचरों के शरीर की, मन की भी दुर्गंधी मेरी नासिका के लिए असह्य है। अतः इधर महावन में चलेंगे। गोरस की मधुर गंध इधर से आ रही है। आपके ये कुमार बहुत दूर से गंध ग्रहण कर लेते हैं, किचन हास्य के साथ एक ने कह दिया था। लेकिन मधुमंगल सबको बहुत प्रिय लगा था। इस बालक ने भगवती को इधर आने को प्रेरणा दी है, यह सुनकर तो सबका स्नेह उसके प्रति उमड़ पड़ा था। एक दिन भगवती ने कहा, यहाँ आकर मुझ में और मधुमंगल में भी अनेक परिवर्तन हो गए हैं। मैं भूल ही गई कि मैं सन्यासिनी हूँ और सांसारिक समस्याओं की चर्चा में भाग लेना मेरे लिए उचित नहीं है। मुझे तो यहाँ सब अपनी ही संतानें लगती हैं। मैं इनकी सुनती हूँ, इन्हें समझाती हूँ और इनकी समस्या का समाधान सोचने में समय लगाकर अपने को सार्थक मानती हूँ। वाराणसी में मधुमंगल प्रायः मेरे समीप ही रहता था। वह कभी जाता भी था कहीं तो मेरे पास शीघ्र आ जाता था। वहाँ से अत्यंत पंडितों अथवा उनके अंतिवासियों के साथ विद्वान बनकर बोलना पड़ता था और इस स्वांग में उसकी रुचि नहीं थी। सरल जीवन वहाँ उसे दुर्लभ था। यहाँ आकर वह अब कहाँ रहता है मुझे पता ही नहीं होता। रात्रि को भी वह अनेक बार किसी भी गोपगृह में सो रहता है। उसके लिए सब गोपियाँ माँ हैं और सबके घरों का मधुर भोजन उसका अपना ही है। सबसे अद्भुत बात तो यहाँ आते ही हुई थी। मैंने सदा नारियों को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। दूसरा कुछ मैंने किसी से कभी कहा भी नहीं। किसी की कामना पूर्ति में सहयोगी बनने का मुझे उत्साह नहीं है। किंतु उस प्रथम दिन नंद भवन से उठते समय जब यशोदा ने मेरे पैरों पर सिर रखा तो मेरे मुख से निकल गया, तुम्हारी गोद भरे।
ब्रजेश्वरी बहुत श्रद्धालु हैं, सेवा की मूर्ति हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी मैं कुछ दिन गोकुल को अपने निवास से पवित्र करूं। मेरा यह चपल मधुमंगल बोल उठा था। पहली बार इसने किसी नारी को माँ के स्थान पर मैया कहा था। इसने ब्रजनारिणी से कहा, मैया तू भगाना चाहती है हमें? मैं भागने वाला नहीं हूँ, मेरा सखा आवेगा इस ग्रह में, अतः यह तो मेरा ग्रह है। मैंने कह दिया, सचमुच मैं यहाँ बसने की व्यवस्था करने को ही ब्रजराज से कहने आई हूँ। मुझे किसी और से कुछ नहीं कहना पड़ा। यशोदा को, सभी गोपियों को और गोपों को भी लगा कि मैंने उन्हें कोई वरदान दिया है। वरदान तो इसे माना महर्षि सांडिल्य तक ने। उन्होंने अपने उजट के बहुत ही समीप मेरी कुटिया स्वयं सम्मुख स्थित रहकर बनवाई। मुझे महर्षि सांडिल्य के रूप में पुनः भाई मिले, किंतु यह कभी निर्णय नहीं हुआ और ना होगा कि हम दोनों में बड़ा कौन है। यह हम भाई बहन का स्नेह विवाद है कि मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ और वे मुझे बड़ी बहन कहकर मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। मेरी संपूर्ण सुविधाओं का भार स्वयं उन्होंने उठा लिया है। इतनी शीघ्रतापूर्वक इतनी सुसज्ज कुटिया बन सकती है, यह मेरी कल्पना में भी नहीं आया था। किंतु मधुमंगल को वहाँ संवत्सर गोबंदी देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। वह उसी समय उसे महर्षि सांडिल्य के आश्रम में बांध आया। मातुल, मैं गोबर नहीं उठाऊंगा, यह आप उठाना, और माँ को उठाना होगा तो यहाँ आकर उठावेंगे। अब दूध दही माखन तो देखना कि मेरा सखा आता है तो कितना लुटाता है।